खबर जनपद कानपुर से, जहां विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के पावन अवसर पर पुष्पांजलि एवं विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। आपको बताते चले, बिलाव विकासखंड की ग्राम सभा नरसापुर में स्थित निरहुआ पुरवा में विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के पावन अवसर पर पुष्पांजलि एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता मनोज दिवाकर व विशिष्ट अतिथि के रूप में नरसापुर ग्राम प्रधान रामेंद्र कटियार पहुंचे, जिनका स्वागत क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि संजीत कटियार ने माला पहनाकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण व मोमबत्ती जलाकर की। तत्पश्चात मौजूद कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि का व विशिष्ट अतिथि को माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वही कार्यक्रम में विचार गोष्ठी में अपना दल के पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल कटियार के साथ मौजूद सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में नरसापुर ग्राम प्रधान रामेंद्र कटियार ने प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से धर्मेंद्र दिवाकर, दिनेश कटेरिया, शिवशंकर कटेरिया, विमल कटेरिया, शिवम दिवाकर के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आवाज नहीं आई, आवाज ये कहीं तक नहीं पहुंची। जोर से बोलना है पूरी ताकत से, ताकि ये आवाज वहां तक पहुंच जाए। जो लोग रुकना नहीं चाहते वो रुक जाएं। जय भीम। अब कुछ 50% आई। एक बार आप लोग सब बहुत तेजी से जयकारा लगाएंगे हमारे साथ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आगे बढ़ाने के लिए जो लड़ाई लड़ी है, उनके योगदान को याद करना चाहिए। कुछ लोग समाज को विघटित करने के लिए समाज में ऐसे लोग घुमा करते हैं जिससे लोग संगठित ना हो सके। छोटा सा एक उदाहरण बाबा साहब ने कहा था कि आप लोगों को यहाँ ये जानकारी होगी, बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल है, सन 1891 है। इनका गांव महू नाम का गांव था, जो आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम से वहाँ स्टेशन बनाया गया, वहाँ ट्रेन भी जाती है। इंदौर जिला है, मध्य प्रदेश का है। थोड़ी संगति ये रही कि जो समाज में कुछ लोगों ने उनके अनुयायी बने, उनके विचारों का अनुसरण किया, उन विचारों को गांव गांव पहुंचाने का काम किया, उसको संघर्ष किया। लेकिन कुछ लोग समाज में, वो जब समाज उनका कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा था, तो उसको विघटित कैसे किया जाए, उसको रोका कैसे जाए, तो उन अराजक तत्वों ने उसको एक जात का रूप दे दिया कि वो फला जात के हैं, इसलिए फला जात वाले ही उनको मनाएंगे। इस जाति विद्वेष भावना को पैदा करके कुछ उस कार्यक्रम में रुकावट आई। हमारे आपसे आए हुए सभी बुजुर्ग आयु पहले हम सबको हाथ से कहता हूँ कि सबसे पहले तो इस उद्देश्य से, इसके नाम से कहाँ आए हैं, तो सबसे पहले उनका एक जोरदार से जयकारा हो जाए। बोलो बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। अभी एक मीडिया में छाए थे हमारे वर्तमान विधायक, थोड़ी सी कमी की वजह से, और वो कमी आप लोग को रह रहे, अमर रहे तो है नहीं, इसलिए अमर। और इसी कड़ी में हम छोटा हमारे गांव के, हमारे फूफा जी भी है, हमारे चाचा जी भी है, थोड़ा हम इनके बुखार भी से आज मेहमान सम्मानित हैं और इसके अलावा प्रधान जी और तमाम यहाँ बुजुर्ग साथी, माताएं, बहनें, लड़कियाँ सभी कुछ मौजूद हैं। सबको सम्मानित करते और मान सम्मान देते हैं। जात का मामला तमाम भाइयों ने यहाँ जात का मामला आप सब लोगों के सामने बयान किया। जात का मामला मानव का है, मानव ही जात है। ये सब जातियों का बयान करते हैं और अपने मतलब के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? चुनाव आ रहा है, अपने मतलब में हर आदमी यानी बच्चे से और बुजुर्ग तक लगा हुआ है। जब कोई आता है तो किसी काम से आता है, कोई पागल नहीं जो
और टाइम खर्च करे। बस यहीं पर हम विराम करते हैं। आज हम लोग बाबा साहब की जयंती देश के कोने कोने पे मनाई जा रही है। सबसे बड़ा त्यौहार आज हम लोगों का है 14 अप्रैल, क्योंकि होली हो दिवाली हो उससे बढ़कर ये त्यौहार 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती हम लोगों के लिए। और आज के दिन हम लोग जितनी खुशियाँ कर सकें मना सकें उतना हम लोगों के लिए कम है, क्योंकि बाबा साहब हम लोगों के भगवान हैं, मसीहा हैं। उनके बदौलत आज हम लोग विधायक, सांसद, मंत्री, चाहे वो प्रधान हो, नीचे से लेकर ऊपर तक बाबा साहब की ये देन है। आज हमारे जो बहन बेटियों को मान सम्मान स्वाभिमान मिल रहा है, ये सब बाबा साहब की देन है। आज हम आपके सामने जो बोल रहे हैं ये भी बाबा साहब की देन है। नहीं तो हम लोग तो गले पे हांडी, पीछे झाड़ू, हम लोगों के पूर्वज का यही एक काम था, कहीं सम्मान नहीं था। जब से बाबा साहब का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो हमारे जो महापुरुष थे, पूर्वज थे, सब लोगों को सम्मान, इज्जत, स्वाभिमान मिला है। आज हम लोग स्वतंत्र हैं, अच्छी तरह से बोल सकते हैं। माननीय हमारे जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप लोगों ने देखा कि देश का सबसे काबिल व्यक्ति जो हैं हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी, और बाबा साहब का एक सपना था तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, इतना बड़ा पद दिया तो बड़े गौरव की बात है ये। माननीय योगी जी ने, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया था 4-5 दिन पहले कि आप सबको पूरे प्रदेश के कोने कोने में, गांव-गांव, मजरे में जाकर आप लोगों को बाबा साहब की जयंती मनानी है। तो हम लोग पूर्णतः बाबा साहब की जयंती मनाते घूम रहे हैं। लमसम आज सुबह से हम 20 मूर्तियों पर माल्यार्पण कर चुके हैं और आगे कर रहे हैं। अभी समय बहुत है, माल्यार्पण बराबर चल रहा है हम लोगों का। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। एक होर्डिंग है, छोटी विधायक लगवाई हुई है, उसका लंबा विवाद चल रहा है, जनता प्रयाग के संबंध में क्या कुछ कहेंगे आप? तो हम जानकारी हमको नहीं है इस विषय पे। अभी कोई आर्मी वालों ने उस पर प्रदर्शन भी किया था। अब भीम आर्मी क्या है और किसकी होल्डिंग में, तो खैर ऐसा विषय में अभी जानकारी नहीं है हमें, और हम बता भी नहीं सकते कहाँ प्रदर्शन किया इन लोगों ने। श्रद्धांजलि सभा का मतलब श्रद्धांजलि दे दी गई उसको, जन्मदिन की दी गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है किसी शरारती तत्वों ने लगा दिया हो। हाँ, उसी तरह पर विधायक जी पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, ऐसा कहाँ हो सकता है भाई? हम मानते हैं ये विपक्ष की चाल है। हाँ, विपक्ष भी हो सकता है, पर अभी संज्ञान में आया नहीं है। आप बता रहे हैं तो कुछ जानकारी मिल रही है, संज्ञान में नहीं है ये सब यार।